देखो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कल हमारा हो गया था प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया था ना। तो आज क्या कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ, क्या कि हम बोले हैं कि रोज एक को पढ़ाएंगे, रोज एक कि एक ही दिन पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा, समझ में आएगा नहीं आएगा, याद आएगा नहीं आएगा, तो याद भी तो करना है ना इसको। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसको और भी हम नाम से पुकारते हैं, इसको आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कर सकते हो या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कर सकते हो। बस नाम पे मत जाओ, वहाँ नाम थोड़े कोई पूछेगा, एग्जाम में नाम थोड़े पूछता है, या लाइफ में भी यूज होता है टेंस बहुत ज़्यादा। बातचीत अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो ना, होता है ना कि इफ यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश then it helps you to speak in English, okay? Then be careful and try to learn it. Yes, sir. So listen, we can call it present Continuous tense. besides it we can call it by present progressive tense as well as present imperfect tense. Any problem? No, sir. Any problem? No, sir. First of all, I am going to teach you how to identify present continuous tense in both English and Hindi. English and Hindi. so look in English. And in Hindi. In last class I spoke, पीछे भी क्लास में हम बोला था क्या हिंदी में कहाँ देखना चाहिए, where to look at the end of sentence, Yes, sir. at the end of Sentence. sentence के अंत में, sentence के but in English, Yes, sir. but in English where to look at verb form, at इंग्लिश में क्या बोले थे, क्रिया का रूप, किसका रूप, क्रिया का रूप। हिंदी में कहा, अंत में, कहा अंडरस्टूड, Yes, sir. क्लियर, इज इट क्लियर, Yes, समझ रहे हो। जरा राइटिंग देखो, हम लिखते हैं, कभी भी याद रखेगा सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ अगर आपको बाबू एम इज आर प्लस बिफोर, प्लस लुक एट, देखो क्या, ध्यान से देखो, सब्जेक्ट के साथ क्या बिफोर मिलेगा, वी कैन कॉल इट, क्या कहेंगे इसे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इन हिंदी रहा है, व्हाट, रहा है, रही है, रहे हैं। इन हिंदी रहा है, रहे हैं। बट यू नो द मेन पॉइंट इज, इसमें एक मुख्य बिंदु है, पता हो क्या है, आप पढ़ोगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो वहां भी हम यही लिखवा दे सकते हैं, रहा है, रही है, देन यू गेट कंफ्यूज्ड, यू गेट हाउ टू आइडेंटिफाई। समझ में आ रहा है, डिस्टिंग्विश करना, मतांतर करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, क्या होगा, डिफिकल्ट, क्या होगा, तो इसमें भी ऐड करना होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहे आएगा, बट समय नहीं आएगा, समय नहीं तो फंस जाएगा गाड़ी, समझ रहे हो। अगर मैं बोलूं कि मैं आ रहा हूं, ध्यान देगा, मैं आ रहा हूं, तो आई एम कमिंग, आई एम बट थोड़ा सा घुमा दे, समय डाल दे कि मैं सुबह से, देखो बस नहीं ऐड किया हूं, मैं सुबह से आ रहा हूं तो से में सुबह से, रहा हूं लास्ट से में ना, मैं सुबह से आ रहा हूं है ना, बट सुबह से लग गया ना। दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। Then now we make it by following the pattern, subject plus have या has plus been plus before plus object plus since या for first time. You know how long
Will it go? How far it will go? बहुत आगे निकल गया ना? बस समझ में आ रहा है आपको? तो ये बिलोंग कर जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। ये बनेगा आई हैव बीन कमिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। देन मेक इट क्लियर कर लो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा रही रहे रहेगा, बट समय नहीं रहेगा। सुबह से शाम से दोपहर से ऐसा कुछ नहीं नहीं है। रहेगा। अदरवाइज इट गोज टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस and there you get different pattern. In this we get different. Both are very far different in uses. Okay? So can I write pattern लिखते पूरा। Yes sir. उसके बाद देंगे examples. We take some examples to make it clear Yes sir. so that we can understand better. Better. So see, subject plus am या is या are plus before plus object. This is basic. This is basic structure or pattern of present continuous. Okay. Now I am teaching how to use all three auxiliary verbs. So look, if our subject is I, क्या रहेगा हमारा सब्जेक्ट? तो I के साथ क्या हो जाएगा? लिटिल बिट तो इंग्लिश चलेगा ना, धीरे धीरे ऐसे खुद को ढालो, इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, समझ रहे हो? यू कैन डू, बिलीव इट, यू कैन। तो I होगा तो क्या यूज करेंगे बॉस? अगर we रहेगा, you रहेगा, they रहेगा, PS मतलब प्लूरल, जैसे गर्ल्स बहुत सारा का कह लो ना, सिंपली कह लो, बहुत सारा संख्या में, गर्ल्स, बॉयज, टीचर्स, स्टूडेंट्स, रूम्स, बुक्स, पेन्स, गेटिंग? तो ये सब क्या लेगा बॉस? रेस्ट ऑफ इज लेगा, रेस्ट ऑफ क्या लेगा? जो बच गया वो इज लेगा ना, ही हो गया, शी हो गया, और ए से सिंगुलर, जो नाम होता आराम से सीधा कितना पटना रहो, समझ रहे हो आप? शादियों को कर देते हैं, खुश हो गया, शादी को भी कह लो, बंसी कह लो, कुर्ता कह लो, ये सब क्या है? सिंगुलर, ऑल आर सिंगुलर। देन गो विद इज, इसके साथ जाओगे इज के साथ। जैसे तुम्हें अपना कहना होगा कि मेरा गांव विकास कर रहा है, मतलब शादीपुर, तो शादीपुर इज प्रोग्रेसिंग, इसे बनेगा शादीपुर इज प्रोग्रेसिंग। क्लियर हो रहा है? तो ये हमारा पैटर्न है बॉस। और ध्यान देंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़े थे तो नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने डू या डज लिया था। क्या लिया था? बिकॉज उस पैटर्न में हेल्पिंग वर्ब नहीं था। और आप लोग जानते हो कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, कंपलसरी है, जैसे तुम्हें हवा चाहिए तो उससे भी कह लो ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, किसके लिए? नेगेटिव करने के लिए या इंट्रोगेटिव। लेकिन देखो इस पैटर्न में हमें बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसमें सब कुछ ऑलरेडी है ना, तो काम हो जाएगा। देखो जब नेगेटिव करना होगा तो यहाँ पर नोट लगा देंगे, जब प्रश्न करना होगा तो सिर्फ सहायक क्रिया को सबमिट कर पहले कर देते हैं, इधर क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, बन जाएगा। एग्जांपल से देख लेते हैं। देखो आप लोग फटाफट, मैं 4 लेता हूँ, एक लेता हूँ पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो देखो अगर मैं बोलना रहेगा कि मैं, ध्यान देगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है? देखो इसको पहचानो, रहा रही है ना बाबू, समय है नहीं ना, सुबह सामने में ऐसा कुछ है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो दिस बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओनली प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो क्या बनेगा? मैं लिखा लेगा, आर लेगा, लेगा, लेगा ना, आइए। अब देखो आहार जब भी रहेगा तो V1 में आपको ING जोड़ना होता है, क्या जोड़ना होता है? हालांकि इसका भी रूल है, इसका भी इससे कम रहेगा, क्या रहेगा? तो कम ध्यान दो, ई को हटा के जोड़ना पड़ता है, कम। क्या हो गया? अब कभी कभी देखो प्ले है, क्या है? अब इसमें जोड़ना होगा तो कुछ हटेगा नहीं, तो आई लग जाएगा, क्या हो गया? प्ले। क्या हो गया? तो क्या बराबर कह देते हैं, क्या कर देते हैं? अब इसमें आएंगे
जोड़ेंगे तो डबल कर देंगे। क्या कर देंगे? मतलब क्या हुआ? यू हैव टू लर्न, यू हैव टू हाउ टू मेक V4 फ्रॉम V1, V1 से V4 कैसे बनाओगे? यू हैव टू लर्न। ठीक है, देखो भैया ना, कहीं घट जा रहा है, कहीं बढ़ जा रहा है, कहीं पर न्यूट्रल है, सेम है ना, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो दिक्कत है। फिलहाल यहाँ पर देखो बाबू क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना का अलग होता है, पढ़ना का अलग होता है। पढ़ाना का टीच होता है, क्या होता है? टीच। टीच तो V1 है ना, ING ऐड करना होगा, बिकॉज़ पैटर्न क्या डिमांड कर रहा है? V4 क्या कर रहा है? टीचिंग। कोई दिक्कत है? अब यही रहा कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे में ऐड कर लो, मैं बुक पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग अ बुक। और अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग यू। बस में रहे हो? अब इसी को हम नकारात्मक लेते हैं कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्या हो जाएगा? आई बस ये वो ऐड हुआ था, पर सेम यही था हिंदी ना, इंग्लिश में सेम रहेगा, सिर्फ ये ऐड हो जाएगा। अब जैसे हिंदी तुम्हारा सेम ही है ना, नहीं लगा है सिर्फ ना, अंग्रेजी भी सेम ही होगा, सिर्फ क्या लगेगा? नॉट। आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट, मतलब कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं। अब रहेगा क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, या इंट्रोगेटिव प्रश्न हो रहा है ना, खुद से पूछ रहे हैं या आपस से पूछ रहे हैं, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना बाबू? रहा यार अटेंस समझ रहे हो ना, तात ही नहीं ना है, तो चला जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? देखो, तो जब भी प्रश्न होता है ना डियर, ध्यान देना, सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो फिलहाल हमारा आई है, और जब भी फर्स्ट क्रिया यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मेरा सब्जेक्ट आई है ना, तो आर लगाना सही होगा, इज लगाना सही होगा, एम लगा दे, एम आई हो सकता है, हमारा क्या हो गया? क्या हो गया? क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। ये इंट्रोगेटिव हो गया, ओनली इंट्रोगेटिव। एक होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सिर्फ ऊपर लिखते हैं, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं ना, साइन देना नहीं होगा ना, फिर ये भी गलत हो जाएगा। तो देखो इसमें, देखो ये नीचे वाला सेम है ना, इसको छोड़ करके नहीं है सेम। देखो अगर इसको हटा दो तो क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी बनाया ना, क्या मैं, तो सेम बनाओ, एम आई। जब यहाँ नॉट है तो यहाँ भी नहीं है, तो क्या लगाया जाएगा? तो थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, लेकिन ध्यान देना, एम नॉट आई नहीं लिख सकते हो, एम नॉट आई नहीं लिख सकते हो। शॉर्ट में पहले लिखा आता है, आगे लिखा गया तो क्या लिखा गया? रिजल्ट होता है ना, रंट होता है, मंट होता है, कुडंट, डोंट, डजंट, समझ? शॉर्ट फॉर्म में, तो नॉट को इधर ही लिखना होगा, ठीक है? तो एम आई नॉट टीचिंग, एम आई नॉट टीचिंग, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसका क्या हो गया? क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? समझ में आ रही है बातें? यस सर। जो बोला जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, समझ रहे हो? यस सर। ट्राई टू गेट, हो जाएगा। एवरीथिंग कैन बी डन with patience, with hard work, with belief. So have belief in you self. You can do it. Okay? Can I erase कर दे? Yes sir. थोड़ा सा कुछ अंतर और बताना है इसमें, थोड़ा सा, 1-2 मिनट और इसमें लेंगे। देखो, कल भी हम लोग बताने वाले थे, तो थोड़ा सा समय की वजह से प्रॉब्लम हो गया था और नहीं बता पाए। देख लो आप, थोड़ा सा अंतर देखोगे रहेगा, थोड़ा सा मैं नहीं लेके कुछ आ लेता हूँ। जैसे क्या, देखो क्या आप पढ़ रहे हैं, अब ले लेते हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, क्या आप पढ़ रहे हैं, और एक रहेगा आप क्या पढ़ रहे हैं। देखो दोनों प्रश्न, देखो कॉमन क्या है कि दोनों प्रश्न नहीं है, इसमें भी आप प्रश्न कर रहे हो अगला से, क्या पढ़ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हो आप क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या में दिख रहा है। तभी भी आपका हिंदी जो सेंटेंस है ना, हिंदी जो वाक्य आपका है,
अगर क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? तो आप वाट नहीं लगाएंगे, वाट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब एक्सुलरी वर्ब। ध्यान नहीं समझो। तो यू है ना, आप लिखा आएगा यू ना, तो क्या यू एम लेगा? इज लेगा? जो लेगा वही दोगे ना, जो लेगा वही दोगे ना। अब शाकाहारी का मांसाहारी दे दोगे, बड़ी मार मारेगा, खा लेगा वो। तो वैसे ही वो गलत हो जाएगा ना। तो वैसे इसमें भी इसका रूल होता है, डिमांड होता है, नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। तो आर निकाल दे बॉस, यू कर दे। पढ़ना का टीचिंग होता है कि रीडिंग? रीडिंग कर दे। तारी रीडिंग हो गया ना। लेकिन ध्यान देना, कभी भी प्रश्न हो रहा हो और क्या जो है ना शुरू में ना आकर कहीं और आता हो, शुरू में ना आकर के, तब क्या के जगह पे वाट। आपका सेंटेंस जो इंग्लिश होगा, इंग्लिश कहाँ शुरू होगा? क्या से? वाट से। किससे? तो वाट लगा दे। अभी कुछ देर पहले एक बात बोले थे, जब भी प्रश्न करोगे तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब जैसे ऐसे समझो, इसको एग्जांपल देहाती, खाना खाने के पहले भी हाथ धोते हो ना, बाद में तो धोते ही हो, लेकिन पहले भी धोते हो ना, धोते हो कि नहीं धोते हो? नियम है ना, नियम साइंस है ना इसके पीछे। तो ऐसे ही प्रश्न में जब भी आप प्रश्न करोगे तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब होगा। क्लियर हो रहा है जी? हो रहा है। तो अभी हमारा सब्जेक्ट क्या था? यू। क्या था? आप मत यू ना, आप कहो, तुम कहो, तुम लोग कहो, आप लोग कहो, यू ना। क्या होगा? यू है ना। तो यू के हिसाब से पहले क्या आना चाहिए? व्हाट आर यू? व्हाट आर यू? पढ़ना क्या हो गया? समझ रहे हो? ऐसे इसको थोड़ा और डिटेल में देखोगे, इसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं, इसको डब्ल्यूएच क्या कहते हैं? अब इसमें आप कह सकते हो ना कि आप कब आ रहे हो, आप क्यों आ रहे हो, आप कहाँ आ रहे हो, आप कैसे आ रहे हो। तो कब, कहाँ, कैसे, क्यों के लिए ये सब क्या है? डब्ल्यूएच वर्ड लगाना होगा ना। वेयर, व्हाट, वेयर, हाउ, नहीं समझ रहे? व्हाई, समझ रहे हो ना। लेकिन इसमें ऐसा, इसमें सिर्फ क्या से होता है? क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या आप घूमते हो, क्या आप घूम रहे हो, क्या आप गाते हो, क्या आप गा रहे हो, समझ रहे हो? लेकिन इसमें होगा ना कि आप कैसे आ रहे हो, या रहेगा राधा कैसे आ रही है, राधा अरे यहाँ पे सोच साधन पूछ रहा है, राधा कैसे आ रही। क्योंकि देखो कई साधन हो सकता है ना, पैदल हो सकता है, साइकिल हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकता है, कार, ट्रेन, प्लेन, नहीं कई माध्यम होता है ना। तो हम वही जानने के लिए राधा कैसे आ रही है, हाउ। तो कैसे के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ क्या के लिए वो व्हाट हुआ था, तो यहाँ हाउ क्या हो गया? अब राधा की बात हो रही है, देखो राधा रही जमा तो आएगा ना। अब राधा एक हो रहा है, नाम है ना, राम से सीता के एक होता है ना। एक के लिए आर लगाओगे, एम लगाओगे। अब प्रश्न हो रहा है तो पहले राधा नहीं लिखेंगे, पहले इज लिखेंगे। तो इज राधा क्या हो गया? अब क्या हो गया? कमी। माना क्या होता है? समझ रहे हो आप? समझ पा रहे हो? तो माने कि आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस को समझा? श्योर करो, समझा आप लोग? चलो तो ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है? शांति।